के आंसू आते हैं कि भगवान विष्णु की मैं आराधना करती हूँ। श्री रंगनाथ, जो बड़े से बड़ा दुनिया का मंदिर है श्री रंगनाथ, ये श्री रंगनाथ का विग्रह कौशल्या के महल में पूजित हुआ करता था। ये तो राम जी ने विभीषण को दिया था और विभीषण ले जाते हुए जहाँ अभी मंदिर है यहाँ रख दिया, और इसका मुख अभी भी लंका की तरफ है और वहाँ से ये हिला नहीं। आज भी ये मान्यता है कि विभीषण प्रतिदिन इस मंदिर में सुबह मंगला दर्शन करने आते हैं, अभी भी लगे विभीषण आते हैं। और रामायण में तो एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार विभीषण जल्दी में थोड़ी देर से आए, और विभीषण का कद कितना होगा, वो त्रेता युग का होगा, नहीं तो भी 18-20 फुट से लंबा होगा। वो जो अंदर जा रहे थे, किसी ब्राह्मण के ऊपर उनके पांव का अंगूठे का नाखून लग गया और पूरा ब्राह्मण दब गया, नीचे दब गया। तो सब लोगों ने इकट्ठे होके उसको मारना चाहा, लेकिन 50 लोग तो चारों ओर उसके खड़े हुए, फिर भी वो 50 उनसे 15 फुट लंबा खड़ा था, पहुंच नहीं पाए। तो वहाँ फिर क्या किया, उनको एक गुफा में बंद कर दिया। ये समाचार रामचंद्र के पास पहुंचा। रामचंद्र का राज अभिषेक हो चुका था। रामचंद्र ने भरत को कहा, भरत आप इस राज को देखिए, पुष्पक विमान मैं श्री रंग क्षेत्र में ले चलो। उतरे, सबने श्री राम का सम्मान किया और कहा कि एक असुर को हमने बांध के रखा है इस गुफा के अंदर, उसने एक ब्राह्मण के ऊपर उसका पांव पड़ गया, बड़ी चोट आई है। तब रामचंद्र ने, उनका ये अद्भुत गुण है, कहा दास का दोष मालिक उसकी सजा भोगता है। ये विभीषण मेरा भृत्य दास है, आपको दंड देना है तो मेरे को दीजिए। अब तो सारी प्रजा रामचंद्र के चरण पकड़ के कहती है, महाराज आप तो हमारे प्राणनाथ हो, आपको कैसे दंड देंगे। फिर बोला मेरे सेवक को निकाल दो। विभीषण को वहाँ से निकलवा के रामचंद्र ने वापस लंका भेजा। तो रामचंद्र का ये गुण है। और शरणागत ऐसे हैं कि एक बार कोई कह दे कि मैं रामचंद्र आपका हूं, उसका दोष तो देखते ही नहीं और उसकी रक्षा का तो वचन कर लेते हैं, उसके अवगुण कभी नहीं देखते। शरणागत में अवगुण कभी नहीं देखते। ये तो प्रसंग हमको मिलेगा जब विभीषण शरण लेने के लिए आएगा, सेतु बंधने से पहले आकाश में खड़ा है विभीषण, 4 मंत्रियों के साथ आया है, कहता है श्री राम मैं आपके शरण में हूं। और नीचे से सुग्रीव कहता है रावण का भाई है, ये तो इसको बिल्कुल हाथ नहीं, इसको तो शरण में लेना ही नहीं है। अंगद कहता है बांध के रख दो, पहले परीक्षा लेनी पड़ेगी। हनुमान जी कहता है नहीं, अच्छा आदमी है, इसने मेरी रक्षा की थी। रावण ने जब कहा कि मार दो, तब इसने कहा दूत को नहीं मारा जाता है। इसकी बेटी त्रिजटा तो सीता की सहायता करती थी, इसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा आदमी है, इसको संग में ले लेना चाहिए। तब राम जी ने बड़ी सभा मंगा के सबकी राय ली। सुग्रीव ने अपनी राय दी, अंगद ने अपनी राय दी, हनुमान ने अपनी राय दी। फिर रामचंद्र बोले, सुग्रीव तुम ये कहते हैं रावण के भाई है इसलिए इसको शरण में नहीं लेना चाहिए, ये ठीक नहीं है। शरण में लेने वाले के अंदर कोई अवगुण देखा नहीं जाता है। अंगद इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, शरणागत की परीक्षा नहीं लेते, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो अपने आप को ही अर्पण कर रहा है, तो परीक्षा क्या लेंगे। हनुमान जी आप आधा सच कह रहे हैं कि इसको शरण में लेना चाहिए, और आधा ठीक नहीं कि अच्छा है इसलिए शरण में लेना चाहिए। अच्छा हो या बुरा हो, शरण में आने के बाद तो शरणागत ही है। तब रामचंद्र के मुख से ये श्लोक निकला है, जैसे श्री कृष्ण का भगवत गीता में श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य, एग्जैक्टली ऐसा ही श्लोक है। एक बार जो मैं कह दे राम मैं तेरा हूं, उसको मैं रक्षा सब प्रकार से करता हूं, ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है, ये रामचंद्र का वचन है। हाँ, मैं उसकी रक्षा करता हूं हर प्रकार से। और विभीषण को भगवान ने शरण में नहीं लिया, कहा कि समुद्र का पानी लाओ, लंकेश आप हमारे मित्र हैं। उस वक्त तो सबने कहा अभी तो लंका पहुंचे नहीं, इसको आपने लंका का राजा बना दिया, कल अगर रावण आ गया और उसने आपका शरण ले लिया तो आप रामचंद्र जी क्या करेंगे। रामचंद्र कहते हैं भाई सुग्रीव चिंता मत करो, अभी अयोध्या का मेरा राज है और भरत मेरी बात मान लेगा, रावण शरण लेगा तो अयोध्या का राज उसको दे दूंगा।
युद्ध भूमि में नागफांस में बंधे हुए रावण को, रामचंद्र को अपने हुए दुख नहीं हो रहा था। भरत को मूर्छित देखा शक्ति से, तब कहते मैंने वचन किया है विभीषण को लंकेश बनाना, ये मेरा वचन तो नहीं टूट जाएगा। वो वचन की चिंता ज्यादा होती थी अपने, क्योंकि अरण्य कांड में रामचंद्र का जो मुख्य केंद्र बिंदु सारे का है ऋषियों को दिए हुए वचन का पालन करना और सारे दंडक अरण्य को राक्षसों से शून्य कर देना। एक जगह है नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे, उसका नाम है रामटेक। रामटेक का मतलब वहाँ राम जी ने ये वचन दिया था ऋषियों को, अब इस अरण्य में, इस दंडक अरण्य में कोई भी राक्षस नहीं रहेगा और मैं सबका संहार कर दूंगा। तो राम अपने वचन के ऊपर कितना सत्य कहते हैं राम जी। सीता, समय आने के ऊपर मैं शील छोड़ सकता हूं, सीता आपको छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ सकता। ये रामचंद्र के वचन की मर्यादा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है और ये अरण्य कांड का तिलक है कि वचन की। और भागवत के अंदर आप देखेंगे तो बलि महाराज के वचन पालन की महिमा है। गुरु ने मना किया तब भी वचन से नहीं हिले, भगवान छल करने के लिए आए तब भी अपने वचन से नहीं हिले। तब आज एक शब्द हमारी भाषा में चल पड़ा है, अरे भाई बलिदान दे दिया। बलिदान शब्द कहाँ से आया? बलि महाराज से आया, जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। तो वचन पालन की कितनी बड़ी महिमा है, ये पूरा आगे हम इसका दर्शन करेंगे। राम जी के राज अभिषेक की तैयारियां हो रही।